नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी लेकिन बहुत गहरी कहानी पर गौर कर रहे हैं। हाँ, कुबेर और हरे की कहानी। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसे धन, लालच और फिर आखिर में मतलब ज्ञान की जीत के नजरिए से देखते हैं। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे शिवग्राम का एक गरीब लड़का हरे कैसे वो मुश्किलों से जूझता है, फिर उसे एक चमत्कारी मौका मिलता है, वो कैसे बहकता है और फिर सच्ची दौलत क्या है ये समझता है। और ये कहानी सिर्फ मतलब बच्चों के लिए नहीं है, इसमें मानवीय फितरत, हमारी इच्छाएं, हमारे मूल्य, इन सब की एक झलक मिलती है। काफी जटिल है। हाँ, तो मकसद यही है कि इस कहानी के जरिए जो सीख छिपी है उसे खुरे दे। तो चले शुरू करें इस दिलचस्प कहानी का विश्लेषण। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो कहानी का आगाज होता है हरे के संघर्ष से। शिवग्राम में पिता नहीं रहे और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उस पर। हाँ, और हालात काफी मुश्किल थे। दस्तावेज बताते हैं कि वो जंगल से लकड़ियां लाता था, बेचता था, पर गुजारा मुश्किल से होता था, मतलब बहुत तंगी थी। और ये जो शुरुआती मुश्किल है ना, ये जरूरी है। ये दिखाती है कि हरे की पहली जरूरतें क्या थी, एकदम बुनियादी। सही। इसी पृष्ठभूमि में जब उसे अचानक कुछ मिलता है तो उसका रिएक्शन वो ज्यादा मायने रखता है। हाँ, और फिर होता है वो बड़ा मोड़। जंगल में उसे मिलते हैं धन के देवता कुबेर। एक विवरण कहता है कि कुबेर उसकी हालत देखकर उसे एक जादुई बटुआ देते हैं। हाँ, वो जादुई बटुआ जिसे जितने चाहे सोने के सिक्के निकल सकते थे। सुनने में तो एकदम सपने जैसा लगता है। सपना तो था, पर एक शर्त भी थी, और यही कहानी का असली पेंच है। अच्छा, क्या शर्त थी? शर्त थी लालच मत करना, जरूरत से ज्यादा मत लेना। अगर लिया तो सब कुछ छिन जाएगा, गायब हो जाएगा। ओहो, ये चेतावनी तो काफी गंभीर है। हाँ, और ये दोनों ही विवरणों में साफ साफ है। यही कहानी का केंद्र है एक तरह से। शुरुआत में तो हरे ने सब ठीक किया, पैसे का सही इस्तेमाल किया, बिल्कुल, परिवार की देखभाल की, गांव वालों की भी मदद की, लोग उसे धनवान हरे कहने लगे। हाँ, यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहीं से वो फिसलन शुरू होती है जिसका जिक्र है कहानी में। मानवीय स्वभाव, जब अचानक इतना कुछ मिल जाए तो जिम्मेदारी तो आती है, पर साथ में वो चरित्र की परीक्षा भी होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं है, असल जिंदगी में भी तो देखते हैं हम। लॉटरी जीतने वाले या अचानक शोहरत पाने वाले, हाँ, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। सही कहा। तो हरे के मन में भी वो थोड़ा और वाला लालच आ गया। वो सोचने लगा, भाई राजा जैसा क्यों ना जीऊं? अब ये सिर्फ जरूरत की बात नहीं रही, इच्छाएं असीमित होने लगी। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये सिर्फ उसका अपना लालच था या फिर समाज में वो रुतबा पाने का दबाव भी था। अच्छा पॉइंट है। अक्सर होता है ना, जब सफलता मिलती है तो जरूरत की परिभाषा ही बदल जाती है। ये कहानी इस पर भी सोचने का मौका देती है। और नतीजा वही हुआ जो होना था। उसने शर्त तोड़ दी, जरूरत से कहीं ज्यादा सिक्के निकाल लिए। हाँ, और फिर कुबेर नाराज हो गए, वो बटुआ गायब और सारी दौलत मिट्टी। ओ, सब खत्म। वो फिर से गरीब हरे बन गया, एकदम जमीन पर आ गिरा। ये एक बड़ा झटका था, बहुत बड़ा, लेकिन शायद जरूरी भी था। यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। कैसे? यहाँ हरे का असली चरित्र सामने आता है। वो हार मान सकता था बिल्कुल, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ शिद्दत से कि ये लालच ही था जो उसे ले डूबा। उसने पछतावा करने की ठानी, तपस्या शुरू कर दी। ये सिर्फ पैसे खोने का दुख नहीं था, ये खुद को सुधारने की कोशिश थी। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है, गलती मानना और फिर सुधार की कोशिश करना। उसकी तपस्या देखकर कुबेर फिर से प्रसन्न हुए, दोबारा प्रकट हुए। लेकिन इस बार उन्होंने उसे सोने के सिक्के नहीं दिए। नहीं, इस बार जैसा एक विवरण में जिक्र है, उसे ज्ञान का धन दिया। ज्ञान का धन मतलब व्यापार करने की समझ, मेहनत और ईमानदारी का हुनर। अच्छा, तो ये एक अलग तरह की दौलत थी। दूसरे वृत्तांत में भी यही भाव है कि कुबेर ने उसे माफ किया और सिखाया, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, संतोष। और ये ज्ञान का धन सिर्फ किताबी नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें शायद ईमानदारी, ग्राहक को समझना, मेहनत का मूल्य जानना, वो सब बातें होंगी जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। और इसी ज्ञान के सहारे हरे ने फिर से शुरुआत की। मेहनत से छोटा सा व्यापार शुरू किया, अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से उसे बहुत आगे बढ़ाया। वो फिर से सफल हुआ। लेकिन इस बार की सफलता अलग थी, टिकाऊ थी। हाँ, क्योंकि इस बार नींव ज्ञान और सही मूल्यों पर रखी थी, लालच पर नहीं। सही।
और उसने इस कमाई का इस्तेमाल भी अलग ढंग से किया। कैसे? गांव में स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए, जो जरूरतमंद थे उनकी मदद की, उसका विवाह हुआ, परिवार बसा। वो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि एक समझदार और दयालु इंसान के तौर पर जाना गया। और यहीं पर मुझे लगता है सच्ची समृद्धि की परिभाषा उभरती है। बिल्कुल। ये सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है, ये ज्ञान में है, सेवा में है, संतोष में है, नेक नियत में है। तो अगर हम इस कहानी से मिलने वाली मुख्य सीखों को समेटें तो वो काफी साफ है। हाँ, पहली तो यही कि लालच, खासकर अनियंत्रित लालच, आखिर में नुकसान ही पहुंचाता है। सही। दूसरा, संतोष, जरूरत भर में खुश रहना, वही असली और स्थायी दौलत है। बिल्कुल। तीसरा, धन का असली मोल उसके सही इस्तेमाल में है, परोपकार में, दूसरों की भलाई में। और चौथा, शायद सबसे अहम, ज्ञान, हुनर और नेक कर्म, ये असल में पैसे से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये कहानी हमें आज के दौर में भी सोचने पे मजबूर करती है। कैसे? देखिए, आज के दुनिया में बाहरी सफलता, चीजों को इकट्ठा करने पर कितना जोर है ना? हाँ है। तो सवाल उठता है, क्या ऐसी दुनिया में संतोष और ज्ञान के धन जैसे ख्याल अब भी मायने रखते हैं? क्या ये प्रासंगिक हैं? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए कि हमारे लिए समृद्धि का असली मतलब क्या है? सिर्फ पैसा या कुछ और भी? उम्मीद है कुबेर और हरे की कहानी का ये विश्लेषण आपको सोचने के लिए कुछ नया दे गया होगा। Please share, comment and subscribe my channel and press the bell icon to never miss an update. Thank you very much.